नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात करेंगे चीन के उस कदम की जिसने निश्चित ही अमेरिका को परेशान कर दिया होगा। चीन ने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौते के एक विस्तारित संस्करण, जिसे 3.0 कहा जा रहा है, उस पर हस्ताक्षर कर दिया है। इसमें डिजिटल, ग्रीन इकोनॉमी और अन्य नए उद्योगों पर फोकस किया गया है। यानी कि इन सेक्टर्स में चीन इन देशों के साथ, आसियान के साथ और ज़्यादा व्यापार करेगा। इस डील की दुनिया भर में चर्चा हो रही है और इसके असर की समीक्षा भी। ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों चीन के किसी डील की समीक्षा भारत में हो रही है, और बाजार के जानकार भारत को भी ऐसा ही कुछ करने की नसीहत दे रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। जानकारों की माने तो चीन ने अमेरिका के टैरिफ हमले के जवाब में नए बाजार की तलाश तेज कर दी है और उसने इस नई डील से अमेरिका को ही झटका दिया है। इसी हफ्ते के आखिर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होनी है। ट्रंप इस मुलाकात को लेकर बहुत उत्साहित भी हैं, लेकिन इस मुलाकात से पहले चीन ने अपनी रणनीति साफ कर दी है और ट्रंप को जोर का झटका धीरे से दिया है। मलेशिया के कुआलालंपुर में चीन और आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौते के तीसरे संस्करण पर साइन हुआ है और इसी आसियान में हिस्सा लेने के लिए ट्रंप भी पहुंचे। एयरपोर्ट पर स्वागत के दौरान ट्रंप के डांस के वीडियोस खूब वायरल हो रहे हैं, लेकिन चीन की नई डील उनकी इस खुशी को थोड़ा कम करने वाली है। कैसे, ये जानते हैं। आसियान के साथ चीन का संबंध पुराना है, इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि नई डील पर हस्ताक्षर के बाद चीन के प्रधानमंत्री ली कियान ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि एकता में ही शक्ति है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निकट सहयोग वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं को दूर करने में मदद कर सकता है। उनका इशारा साफ तौर पर पश्चिमी देशों पर आर्थिक निर्भरता में अनिश्चितताओं की ओर था, जैसी स्थिति बीते दिनों ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से उत्पन्न हुई है। आपको बता दें, जानकार क्यों इस डील को बहुत अहमियत दे रहे हैं। दरअसल चीन और आसियान दोनों क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी कि RCEP का हिस्सा हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक समूह है। दुनिया के लगभग 1/3 आबादी और वैश्विक GDP के लगभग 30% को ये कवर करता है। मुक्त व्यापार क्षेत्र के दायरे में 2 अरब से ज़्यादा लोगों के संयुक्त बाजार आते हैं और ये वस्तुओं पर शुल्क कम करता है, साथ ही सेवाओं और निवेश के प्रवाह को बढ़ावा देता है। ये लंबे समय से जारी समझौते का तीसरा संस्करण है। इस पर पहली बार 2002 में हस्ताक्षर हुए थे और 2010 में इसे लागू किया गया था। दो तरफा व्यापार 2010 में 235.5 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर पिछले साल लगभग 1000 अमेरिकी डॉलर का हो चुका है। आसियान के आंकड़ों के मुताबिक 11 सदस्यीय दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। बीते साल दोनों देशों के बीच कुल 771 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। दक्षिण पूर्व एशियाई राजनीतिक विश्लेषक ब्रिजेट वेल्श की माने तो समझौते के इस नए संस्करण से दोनों पक्षों को खासकर आपूर्ति श्रृंखला एवं स्थिरता के क्षेत्रों में लाभ होगा। उन्होंने कहा, ये वैश्विक वास्तविकता को भी दर्शाता है कि गैर अमेरिकी देश अपनी समृद्धि के लिए व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए एक साथ आ रहे हैं और गैर अमेरिकी देशों को ही एक साथ आने, एकता में रहने का संदेश चीन के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। चीन और अमेरिका के बीच गहराते व्यापार संघर्ष के बीच चीन नए आर्थिक व्यापारिक साझेदार और बाजार की तलाश में शिद्दत से है। उसकी एक बड़ी कोशिश यहाँ पर सफल हुई है। मलेशिया ने RCEP शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की इस बार, जो पिछले 5 सालों में पहली बार थी। चीन ने इससे पहले कहा था कि यह समझौता चीन और आसियान के बीच कृषि, डिजिटल अर्थव्यवस्था और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में बेहतर बाजार पहुंच की राह आसान बनाने वाला है। आपको बता दें, अमेरिका की ओर से चीन के उत्पादों पर 100% टैरिफ का ऐलान हुआ। उसके बाद चीन ने भी कई प्रतिबंध लगाए, जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के अमेरिका को निर्यात पर रोक शामिल है। इसकी वजह से चीन की आलोचना भी हुई है। इस बीच चीन खुद को एक ओपन इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने की कोशिश में जुटा है। चीन का कहना है कि अमेरिका से इतर देशों को भी एकजुट रहने की जरूरत है। आसियान चीन मुक्त व्यापार क्षेत्र 3.0 पर हस्ताक्षर वार्षिक आसियान शिखर सम्मेलन और संबंधित बैठकों के अंतिम दिन हुए और इस मौके पर ली कियान
यानी कि चीन के प्रधानमंत्री और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम मौजूद थे। इब्राहिम इस साल आसियान की अध्यक्षता कर रहे हैं और चीन और आसियान के बीच इस नए समझौते के बाद कहा जा रहा है कि अमेरिका पर दुनिया की आर्थिक निर्भरता को एक सहारा मिलेगा और जो अनिश्चितता की स्थिति बनी है वहाँ राहत वाली ये बात है। और जब ट्रंप शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे तो क्या इस मुद्दे पर भी कोई बात होगी, इस पर भी अब सबकी निगाहें हैं।